रोहित एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा विषय चल रहा था हिंदी, जिसमें हमारा टॉपिक था संधि तथा संधि विच्छेद। अभी तक हमने स्वर संधि के 5 प्रकार देखे: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वर्धी स्वर संधि, गैण स्वर संधि तथा अयादी स्वर संधि। इनके रिगार्डिंग अपनी चर्चा अभी तक कंप्लीट हुई है। गुण स्वर, दीर्घ, वर्धी, गैण, अयादी। स्वर संधि के ये विभिन्न प्रकार थे, जो कि टोटल स्वर संधि के 5 प्रकार थे, जिनके रिगार्डिंग अपनी चर्चा पहले हो चुकी है। और आज हम देखेंगे स्वर संधि के कुछ अपवाद स्वरूप चलते हैं, जिनमें संधि के नियम लागू नहीं होते, डायरेक्ट अपवाद स्वरूप। स्वर संधि के कुछ अपवाद रूप हैं, उनमें संधि के नियम लागू नहीं होते और एग्जाम में कभी कभी पूछे हुए भी क्वेश्चन है, जैसे मूसलाधार है, मुसल प्लस धार, मूसलाधार। तो इस तरह कुछ एग्जाम्पल है जो एग्जाम में पहले किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पहले शब्द के अंतिम स्वर का जैसे स्वर संधि के अपवाद रूप की बात करें तो पहला शब्द होगा, उसका जो अंतिम स्वर होगा, पहले शब्द का अंतिम स्वर होगा, उसका दीर्घीकरण हो जाए, वहां पे लघु या ह्रस्व स्वर होगा, उसका दीर्घ रूप बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, विश्व प्लस मित्र, यदि हम इसका संधि करें तो ये हो जाएगा विश्वामित्र। विश्व धन मित्र, विश्वामित्र। यदि विश्व प्लस मित्र, पहले में यहाँ पे ए की मात्रा आ रही है, जिसका दीर्घीकरण होकर यहाँ बन जाएगा विश्वा प्लस मित्र, विश्वामित्र। मुसल प्लस धार, मूसलाधार, मूसलाधार, मुसल प्लस धार, मूसलाधार। वहीं हम देखें प्रतिहारी, तो इसका बन जाएगा प्रतिहारी। और यह शब्द भी प्रचलन में और सही है, प्रतिहारी। यहाँ पे दोनों शब्द सही है। प्रतिहारी में ती की छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा। नेक्स्ट है प्रतिघात, ये प्रतिघात, ये शब्द भी सही है और ये प्रतिघात, यहाँ पे भी ये दोनों शब्द सही है। नेक्स्ट है प्रतिकार, इसका बनेगा प्रतिकार। हमने जब यण स्वर संधि पढ़ी थी तो अपने पास एक था प्रति प्लस आकार। जब हमने यण स्वर संधि पढ़ी थी तो अपने पास शब्द था प्रति प्लस आकार। यण स्वर संधि में हमने देखा था, जब ई आता है तो ई चेंज हो जाएगा ए में, और आ की मात्रा ए में जुड़ जाएगी। तो ये शब्द बना था तय हलंत का, ये चेंज तो प्रत्याक, प्रति प्लस आकार, प्रत्याकार, प्रत्याकार। तो प्रति प्लस आकार होगा तो प्रतिकार बन जाएगा, वहीं प्रति प्लस आकार होगा तो ऐसा बन जाएगा प्रत्याकार। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरे शब्द का अंतिम स्वर परिवर्तन। जब संधि विच्छेद या संधि करेंगे तो दूसरा शब्द है, उसका जो अंतिम स्वर है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। जैसे अपने पास पहला एग्जाम्पल है नव प्लस रात्रि, तो इसका बन जाएगा नवरात्र। नव प्लस रात्रि, नवरात्र। यहाँ पे ई का ए होगा, रात्रि में जो ई की मात्रा थी उसका ए होगा, तो नव प्लस रात्रि, नवरात्र। वहीं सहस्त्र धन अक्षी, सहस्त्र, सहस्त्राक्ष, सहस्त्राक्ष। नेक्स्ट है प्र प्लस भू, प्रभु, प्रभु, ईश्वर, भगवान, अल्लाह आदि पर्यायवाची। प्र प्लस भू, प्रभु। अल्प प्लस इच्छा, अल्पेच, अल्पेच। ये एग्जाम्पल हमने पहले भी देखा था गुण स्वर संधि में। तो अल्प प्लस इच्छा होना चाहिए था अल्पेच्छा, जबकि हुआ है अल्पेच। नेक्स्ट है एन प्लस निशा, अहरनिश, अहर प्लस निशा, अहरनिश। ये हम व्यंजन संधि में पढ़ेंगे कि किस तरह इनका रूप चेंज हुआ है। जहाँ पे अहो रूप, एन प्लस रूप, अहो रूप, अहो रूप, अहन प्लस रूप, ये हम व्यंजन संधि पे पढ़ेंगे। अहन प्लस रात्रि, अहो रात्र। यथा प्लस इच्छा, यथा प्लस इच्छा, इसका
संधि हो जाएगा यथेच। आ की मात्रा है वो ए में परिवर्तित हो जाएगी, यथेच। यथा प्लस इच्छा, यथेच। नेक्स्ट है प्रति प्लस अक्षी, प्रत्यक्ष। प्रति प्लस अक्षी, प्रत्यक्ष। ये जब ई की मात्रा है वो ये में चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये एग्जाम्पल किसका है, यण सवर संधि। ये हमने यण सवर संधि में पढ़ा था कि किस तरह ई की मात्रा ए में परिवर्तित और जो आगे ए की मात्रा वो जो ये चेंज हुआ है उसमें लग जाएगी। तो प्रति प्लस अक्षी, प्रत्यक्ष। फिर हम आगे देखते हैं पहले शब्द के अंतिम स्वर का लोप। जो पहला शब्द है उसका जो अंतिम स्वर है उसका लोप हो जाएगा, तो ये शब्द बन जाएगा मार्तंड, मार्तंड, मार्तंड एंड मार्तंड। नेक्स्ट है पतत प्लस अंजलि, पतंजलि, पतंजलि, पतंजलि। पतत धन अंजलि, पतंजलि। वहीं कुल प्लस अट्टा, उल्टा, कुल प्लस अट्टा, उल्टा। और कुल्टा विलोम शब्द है पतिवर्ता, पतिवर्ता। पतिवर्ता का विलोम शब्द है कुल्टा। सार प्लस अंग, सारंग, सार प्लस अंग, सारंग। सिम प्लस अंत, सीमंत, सिम प्लस अंत, सीमंत। ये हमने देखे स्वर संधि के अपवाद रूप है जिनमें संधि के नियम लागू नहीं हो रहे, क्योंकि यदि संधि के नियम लागू होते तो यहाँ पे आ होना चाहिए था, ए प्लस ए मिलके आ बनाते तो ये सीमांत, जबकि सिम प्लस अंत सीमंत हो रहा है। फिर हम आगे देखते हैं आरंभिक स्वर में परिवर्तन हो जाता है। स्वर संधि में कुछ अपवाद ऐसे हैं जिनमें आरंभिक स्वर है उसमें चेंज हो जाएगा और आगे का वैसा रहेगा। जैसे सवस्त धन ये बन जाएगा सवास्ते, सवास्ते। और जो संधि के अपवाद रूप है ये हमें पढ़ते जो टॉपिक है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। स्वस्थ प्लस ये स्वास्थ्य, व्यवहार प्लस एक व्यवहारिक, व्यावहारिक, व्यवहार प्लस एक व्यवहारिक। नेक्स्ट है वसुदेव प्लस ए, वासुदेव, वसुदेव प्लस ए, वासुदेव। नेक्स्ट है मनु प्लस ए, मानव, मनु प्लस ए, मानव, मनु प्लस ए, मानव। दशरथ प्लस ई, दाशरथी, दशरथ प्लस ई, दाशरथी। गंगा प्लस ए, गंगे, गंगा प्लस ए, गंगे। दंपति प्लस ये दाम्पत्य, दंपति धन ये दाम्पत्य। नेक्स्ट है दंडे धन आयन, दंडायन, दंडायन, दंडायन। प्रयोग प्लस एक प्रायोगिक, प्रयोग प्लस एक प्रायोगिक, प्रायोगिक। प्रयोग धन एक प्रायोगिक। रघु प्लस राघव, रघु प्लस राघव, रघु धन राघव। और मनु या रघु धन है, दोनों में यहाँ पे ए आ रही है जो कि वह में परिवर्तित। तो ये यहाँ से यदि हम न के हलंत लगाते हैं ऊ का वह बन गया और लास्ट में अपने पास ए है, तो यह शब्द बन रहा था मन्नव। जबकि रघु प्लस है, मनु प्लस है, जब अपवाद स्वरूप है तो यहाँ पे ये शब्द बन रहे हैं मानव, मानव, राघव। मनु प्लस मानव, रघु प्लस राघव। और ये हमें जो प्रत्यय वाला टॉपिक है उसमें भी पढ़ने हैं। फिर हम आगे देखते हैं आरंभिक स्वरों में परिवर्तन। ई, बड़ी ए, ये आएंगे, ये चेंज हो जाएंगे आई में। देखते हैं किस तरह। ईश्वर प्लस ए, ऐश्वर्य, ईश्वर धन ये ऐश्वर्य, ईश्वर धन ये ऐश्वर्य। दित्य धन ये दैत्य, राक्षस,
दैत्य, नीति दैन ये दैत्य, नीति प्लस एक नैतिक, नैतिक, नीति प्लस एक नैतिक, एक प्लस ये एक के, एक प्लस ये एक के। वहीं नेक्स्ट की बात करें, देव प्लस एक दैविक, यहाँ एक मात्रा है, ये चेंज हो जाएगी दैविक, देव प्लस एक दैविक। नेक्स्ट है वेद प्लस एक वैदिक, वेद प्लस एक वैदिक। यहाँ पे हमने देखा कि जो आरंभिक स्वर है उसमें परिवर्तन हुआ है, ई बड़ी ई या ए, ये चेंज होके ऐ में जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे ईश्वर था, ई ए में गया, दित्य था जो कि दैत्य बना है, नित्य में नैतिक, एक में एक के, देव में देविक तथा वेद में वैदिक। आरंभिक स्वरूप में जब परिवर्तन होगा हमने पहले देखा किस तरह ई बड़ी ए ऐ में हो, वही हम बात करें ऊ बड़ाओ ओ औ में किस तरह परिवर्तन हो। पहला अपने पास है सुंदर, धन ये, यदि हम यहाँ पे बात करें ऊ है, यह चेंज होके औ में, तो ये शब्द बन जाएगा सौंदर्य। यहाँ पे रह हलंत का होगा जो कि ऊपर आ जाएगा, तो ये शब्द हो जाएगा सुंदर धन ये सौंदर्य, सौंदर्य। नेक्स्ट है योग धन इक, योग धन इक यौगिक, योग धन इक यौगिक। सुजन धन ये सौजन्य, सुजन धन ये सौजन्य। कुंती प्लस ए कौनते, कुंती प्लस ए कौनते। भूत प्लस एक भौतिक, भूत प्लस एक भौतिक। उपचार प्लस एक औपचारिक, उपचार प्लस एक औपचारिक। यहाँ पे हमने देखा किस तरह जब ऊ बढ़ाऊ ओ आएंगे तो औ में चेंज होंगे। सुंदर धन ये सौंदर्य, योग प्लस एक यौगिक, सुजन धन ये सौजन्य, कुंती धन एक कौनते, भूत प्लस एक भौतिक, उपचार प्लस एक औपचारिक। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं आरंभिक स्वर में री के बाद, री के बाद री है वो किस तरह रै में चेंज होगा। यहाँ पे री आ रहा है तो ये शब्द बन जाएगा रै में, तो ग्राह, ग्राहस्थ, पृथक का ये पार्थक्य, पार्थक्य। गृहस्थ में ये जोड़ेंगे तो ये समझ बन जाएगा गारहस्थ, वहीं पृथक में ये जोड़ेंगे तो ये समझ जाएगा पार्थक्य। ये हमने देखे कि जो स्वर संधि थे उसके अपवाद रूप थे, और एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन भी पुट होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये जो हमने अपवाद देखे हैं ये प्रत्यय वाले टॉपिक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ हम इनको डिटेल से भी पढ़ेंगे। और अभी हम स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि के रिगार्डिंग आर एस मेंस में 2013, 2016 जो स्पेशल एग्जाम भी हुई थी, 2018, 2021, 2023 जो संधि के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम डिटेल से देखेंगे कि संधि में कौन से क्वेश्चन आए। और ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये हमारी तैयारी को एक आधार भी प्रदान करते हैं कि हम अपनी तैयारी को कौन सी दिशा दें कि इस टॉपिक से अपने क्वेश्चन गलत ना हो। जैसे 2013 आर एस मेंस में 2013 में संधि से संबंधित जो आए हुए प्रश्न है उनको देखते हैं। सबसे पहले निम्नलिखित शब्दों की हमें संधि करनी है। पहला है उत प्लस घाटन, उद्घाटन, उद प्लस घाटन, उद्घाटन। और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है कि तय है वो दय में चेंज हो गया। सत प्लस नारी सन्नारी, सत प्लस नारी सन्नारी, व्यंजन संधि का उदाहरण। और हम नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि व्यंजन संधि है उसके कौन कौन से नियम है, तो वहाँ हम इनको डिटेल से देखेंगे। लोक प्लस एक्शना, लोकेश, लोकेशना, ये वर्दी स्वर संधि का एग्जाम्पल है। जब हमने देखा था ए तथा आ के बाद, ए तथा ए आ के बाद, ए तथा आ के बाद ए या आई आए तो वह ए में परिवर्तित हो जाएगा। वहीं जब ए आ के बाद, ए आ के बाद
ओ तथा औ, ओ तथा औ आए तो वह औ में चेंज। तो यहाँ पे लॉग प्लस एक्शन, ये हमने पहले पढ़ दिया था। उत प्लस श्रृंखल, उत्सृंखल, यह भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। फिर नेक्स्ट देखते हैं संधि विच्छेद। सार्ध सती, स धन अर्ध सती, धन अर्ध सती, यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण, जहां हमने देखा था कि किस तरह समान स्वर के बाद समान स्वर आता है तो उसका दीर्घ रूप काम में आता है। जैसे ए तथा के बाद ए तथा आए तो वहां पे आ बन रहा था। ई तथा ई के बाद ई या बड़ी ई आए तो बड़ी ई बन रही थी, तथा ऊ तथा बड़े ऊ के बाद ऊ तथा बड़ा ऊ आए तो बड़ा ऊ बन रहा था। तो यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि। निष्ठुर है तो इसका बन जाएगा नी प्लस स्तुर, नी प्लस स्तुर। नेक्स्ट है स्वच्छ, टू देन एच, टू देन एच। और ये एग्जाम्पल है यण स्वर संधि का, जहाँ पे हमने यह वह रे, ये तीन स्थितियां देखी थी कि जब ई आएगा, ई या बड़ा ऊ या बड़ा ऊ तथा री, ये तीन स्थितियां देखी थी कि किस तरह ये वह रे का निर्माण होता। नेक्स्ट है निरापद, निर प्लस निर्धन आपद, निरापद। ये 2013 में आए हुए क्वेश्चन थे। फिर हम आगे देखते हैं 2016 में आए हुए क्वेश्चन। पहला अपने पास है चित्त में, चित्त प्लस में चिन्ह में, चित्त प्लस में चिन्ह में। नेक्स्ट है गति प्लस अवरोध, गत्य अवरोध, गत्य अवरोध। और यह यण स्वर संधि का एग्जाम्पल है कि ये में चेंज हो जाएगा और जो दूसरा शब्द है उसका पहला जो मात्रा है वो ये में लग जाएगी, तो ये शब्द बन जाएगा गत्य अवरोध। प्र प्लस आंगन, प्रांगण, प्र प्लस आंगन, प्रांगण। नेक्स्ट है सुधा प्लस अंशु, सुधांशु, सुधांशु। ये दोनों दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि। ये दोनों दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है, जिसमें ए के बाद आया तो आ, और यहाँ पे जो न है अण में चेंज हो रहा है। ये जब ई है, टी है, आदि के बाद यदि न आता है तो वह अण में चेंज हो जाएगा, न आता है तो यह अण में चेंज हो जाएगा। और ये है हम पढ़ेंगे जब व्यंजन स्वर, व्यंजन संधि पढ़ेंगे, स्वर संधि पूरी होगी जब व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो वहाँ ई और ई के बाद न आता है तो वह ई री रे आदि के बाद यदि नया आता है तो वह अण में चेंज हो जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं भू प्लस उद्रव, भूद्रव। यह भी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अनु प्लस छेद, यहाँ पे छह नहीं है, अनु प्लस छेद, ये बन जाएगा अनुच्छेद। जब स्वर के बाद, जब स्वर के बाद छह आता है तो छह का आगमन हो जाता है, व्यंजन संधि का उदाहरण है अनु प्लस छेद। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखें तो परि प्लस छेद, परिच्छेद, अनु प्लस छेद अनुच्छेद, परि प्लस छेद परिच्छेद। नेक्स्ट है अति प्लस उत्तम, अत्युत्तम, अत्युत्तम। यण स्वर संधि का उदाहरण है ये में परिवर्तित तथा ऊ की मात्रा ये के लग जाती है, अत्युत्तम। नेक्स्ट है स प्लस उद्धर, सहोदर, स प्लस उद्धर, सहोदर। गुण स्वर संधि का उदाहरण है कि जब ए तथा आ के बाद ऊ तथा ऊ आए तो ओ बन जाता है, जब ए तथा आ के बाद ई बड़ी ई आए तो ए बन जाता है। तो ये हमने देखा 2016 में आए हुए क्वेश्चन। फिर हमें करना है संधि विच्छेद। राम मायण, राम धन अयन, रामायण। सहोदर, सह धन उद्धर। लोकेतर, लोक प्लस इतर। राम प्लस आयन, ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। और हमने देखा कि जो न है वो अण में किस वजह से चेंज हुआ है। सहोदर, सह प्लस उधर, जब ए के बाद ऊ आएगा तो यह ओ में चेंज, जो कि गुण स्वर संधि का उदाहरण है। लोकेतर, लोक प्लस इतर, जब ए आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो ए में चेंज, जो कि गुण स्वर संधि का सुरपण का, सुरप धन नका। व्यंजन संधि का उदाहरण है कि अण है वो न में चेंज हो रहा है।
फिर 2016 में जो आरएस की स्पेशल एग्जाम हुई थी उसमें आया क्वेश्चन, जिसमें प्रति प्लस स्थान, प्रतिष्ठान, प्रति प्लस स्थान, प्रतिष्ठान, कि जब ई के बाद स आ रहा है तो ये चेंज हो रहा है इस स में, जैसे अभी चेक, अभी धन सेक। तो यहाँ पे प्रति प्लस स्थान और प्रतिष्ठान, कुश प्लस आसन, कुशासन, कुश प्लस आसन, कुशासन, वाक प्लस में वांग में, वाक प्लस में वांग में, नदी प्लस अर्पण, नद्यर्पण, नद्यर्पण, नद्य अर्पण। कुश प्लस आसन है, दीर्घ स्वर संधि है, वाक प्लस में व्यंजन संधि है तथा नदी प्लस यण स्वर संधि है। फिर हमें संधि करना है प्र प्लस उन्ति, प्रोन्ति, प्र प्लस उन्ति, प्रोन्ति। ए के बाद उ आ रहा है जो कि गुण स्वर संधि का उदाहरण, पो प्लस एन, पवन, पो प्लस एन। अयाती स्वर संधि का जिसमें हमने देखा था ए आय आओ आओ, जब ए के बाद यदि ए आए तो ये वह चेंज हो रहा था, ए चेंज हो रहा था ए में, ए चेंज हो रहा था आई में, था ओ चेंज हो रहा था औ में, वहीं औ आओ में। ये हमने अयादी स्वर संधि में देखे थे। फिर नेक्स्ट है नी प्लस उन, नयुन, यण स्वर संधि का उदाहरण है। वी प्लस अगर, वेगर, ई का ये बन गया तथा ऊ की मात्रा ये में लग गई न्यून, वहीं ई का ये बन गया, ए की मात्रा इसमें लग गई तो ये शब्द बन गया वेगर। नेक्स्ट है 2016 में आए क्वेश्चन जिनमें हमें संधि विच्छेद दिया, मुखारविंद, मुख धन अरविंद, मुख धन अरविंद, जो कि दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। तेत्यारी, तेत्ते, तेत्ते धन अरि, ए तथा ए मिलकर आ का निर्माण करें जो कि दीर्घ स्वर। सतमती, सत धन मति, व्यंजन संधि का उदाहरण है पर्यंत, परि धन अंत, पर्यंत। यण संधि का उदाहरण है, और इसमें हम देखें कि जो ई की मात्रा है ये चेंज हो रही है ये में, जो यहाँ पे ए की मात्रा है ये लग जाएगी ये में, तो ये शब्द बन जाएगा पर्यंत। सत, सन्मति है, सत प्लस मत, जब तय के बाद में मैं या न आए तो तय है अपने ही पांचवे में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे सन्मति। देते प्लस हरी है, ए तथा ए मिलकर दीर्घ आ का निर्माण करें जो कि दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। मुख प्लस अरविंद, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, ए प्लस ए मिलकर आ का निर्माण जो कि दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। फिर हम आगे देखते हैं 2018 में आए क्वेश्चन जिसमें वर्षा प्लस ऋतु, वर्ष, जब ए आ के बाद री आता है तो वह चेंज हो रहा था, जब ए या आ के बाद री आ रहा था तो यह चेंज हो रहा था अर में, और ये हमने देखा था गुण स्वर संधि में, तो ये शब्द बन जाएगा वर्ष। तो उत प्लस स्वाच, उच्छ्वास, उच्छ्वास, प्रति प्लस स्थित, प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित, के प्लस एन, गायन, अयादी स्वर संधि का उदाहरण है। और हमने देखा प्रिय के क्वेश्चन के आधार पे कि किस तरह प्रतिष्ठित, थोड़ी देर पहले हमने देखा था जो 2016 वाली एग्जाम थी उसमें प्रतिष्ठान पूछा हुआ था, तो इसका मतलब क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, और कहीं ना कहीं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं उन्हीं के आधार पे उन्हीं के इर्द गिर्द एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। देवी प्लस ऐश्वर्य, देवेश्वर्य, यण स्वर संधि का उदाहरण है। मातृ प्लस आज्ञा, मात्रा का, यण स्वर संधि का उदाहरण है। मात्रा का, पित्रादेश, निर प्लस रव, नीरव, निर प्लस रव, नीरव। नेक्स्ट है मर्द प्लस में, मरण में, मरण में। व्यंजन संधि का उदाहरण है कि दह है,
वो अणय में चेंज हो गया, उसके बाद मैं है इसकी वजह से। जैसे नारायण मूर्ति, नारायण मूर्ति, इसका हो जाएगा मृद धैन मूर्ति। आगे देखते हैं 2018 के क्वेश्चन हमें करना है संधि विच्छेद। तत्रूप, तत् प्लस रूप, तत् प्लस रूप व्यंजन संधि का उदाहरण चतुष्पद, तत्तु है धन पद। विसर्ग संधि का उदाहरण है मधुवरी, मधु धन हरि। यण सौर संधि का उदाहरण है कि ऊ की मात्रा वह में चेंज हो जाएगी, ए की मात्रा वह में लग गई। ममेतर, मम धन पितर। ए आ के बाद ई या बड़ी आएगी तो वो ए में चेंज हो जाएगी, जो कि गुण सौर संधि का उदाहरण है। फिर हम आगे देखते हैं 2021 में आए हुए क्वेश्चन। पहला है देवी प्लस अवतरण, देवेतरण, देवेतरण, देवेतरण। यण सौर संधि का उदाहरण है जो ए की मात्रा ये में चेंज होगी तथा ए की मात्रा ये में लग गई। क्षीर प्लस ओदन, क्षीरोदन, क्षीर प्लस ओदन, क्षीरोदन। ये हमने अपवाद में देखा था कि किस तरह क्षीर प्लस ओदन क्षीरोदन का निर्माण। नि प्लस स्नात, निष्णात। यहाँ पे न है न में चेंज हो रहा है। दिक प्लस गज, दिग्गज, दिग्गज। व्यंजन संधि का उदाहरण है जब क के बाद मतलब क च ट त प के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर आता है तो जो पहले वाला वह अपने ही वर्ग के तीसरे में चेंज हो जाता है, और ये हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि में। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों संधि विच्छेद। तत् प्लस में तन में, तत् प्लस में तन में। व्यंजन संधि का उदाहरण है कि जब तय के बाद मैं आता है तो पहले वाला तय वो अपने वर्ग के पांचों में चेंज हो जाता है, तो तय का यहाँ पे न बनेगा। मात्र प्लस आज्ञा, मात्र आज्ञा। यण सवर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है प्रति प्लस छाया, प्रति छाया। जब स्वर के बाद में छह आता है तो उनके मध्य छह का आगमन हो जाता है, व्यंजन संधि का उदाहरण है प्रति छाया, प्रति छाया। शरद प्लस ज्योत्सना, शरद ज्योत्सना। यहाँ पे जय या द, तय है वो जय की वजह से तीसरे में चेंज हो गया तो शरद ज्योत्सना। फिर हम देखते हैं 2021 में आए क्वेश्चन जिसमें संधि विच्छेद करनी है। विक्रमाबद्ध, विक्रम, विक्रम धन अबद्ध। ए तथा ए मिलकर आ का निर्माण दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है ऋषिक प्लस इश, ऋषिकेश। गुण स्वर संधि का उदाहरण है जो हमने पहली क्लास में देखा था प्र प्लस मान, प्रमाण, प्र प्लस मान। जैसे प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम। प्र प्लस प्रणाम, तो ये हो जाएगा प्र प्लस ना। जैसे दूसरा शब्द है के परिणय, परिणय, परि धन। जब री र आदि के बाद यदि अण आता है तो वह न में चेंज। यहाँ पे रहता, यहाँ पे रह है, यदि इनके बाद न आएगा तो ये अण में चेंज हो जाएगा। जैसे रामायण, रामायण, राम प्लस आयन, तो प्रमाणक हो जाएगा प्र प्लस मान। कोणार्क, कोण धन अर्क। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। फिर हम आगे देखते हैं 2023 में आए हुए क्वेश्चन, जो आरएस के एग्जाम होती है उसमें आया क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों की हमें संधि करनी है। समुद्र प्लस उर्मी, इसका हो जाएगा समुद्रोर्मी। ये एग्जाम्पल हो जाएगा जब ए के बाद ए या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो वह है ओ में चेंज। किसका था? गुण स्वर संधि का। हम बात करें परि प्लस छेद, परिच्छेद। हमने थोड़ी देर पहले देखा था जैसे अनुच्छेद था। यदि ई की मात्रा स्वर हो कोई भी और स्वर के बाद में छ आए तो च का आगमन हो जाता है।
फिर नेक्स्ट है कुश शासन, हमें करनी है संधि विच्छेद। कुश देन आसन, कुश शासन। नेक्स्ट है अन्वेषण, अनु देन एषण। एग्जाम्पल है यण सवर संधि का, महोदार्य, महा देन औदार्य। वर्दी सवर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है वागीश, वाक देन ईश, व्यंजन संधि का उदाहरण है। आज अपनी चर्चा सवर संधि के अपवाद स्वरूप, पहले अपनी चर्चा रही सवर संधि के अपवाद स्वरूप, अपवाद रूप सवर संधि। उसके बाद हमने आरएस मेंस 2013, 2016, 2016 स्पेशल, 2018, 2021 तथा 2023, इन एग्जाम में जो संधि तथा संधि विच्छेद, संधि तथा संधि विच्छेद, आज की अपनी क्लास में हमने देखा कि सवर संधि है उसके अपवाद रूप कौन से है तथा एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछे गए हैं। फिर हमने 2013, 16, 18, 21, 23 आरएस मेंस में जो फोर्थ पेपर होता है 120 नंबर की हिंदी आती है, वहाँ पे संधि तथा संधि विच्छेद से संबंधित कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और उन क्वेश्चन का हमने डायरेक्ट सॉल्यूशन देखा है। जहाँ पे हमें आवश्यकता लगी इसका एक्सप्लेनेशन करना है, हमने किया है। सवर संधि हमने डिटेल में पहले पढ़ ली है, व्यंजन तथा विसर्ग संधि आगामी कक्षाओं में हम कंप्लीट करेंगे। तो आज की अपनी क्लास का उद्देश्य मुख्य रूप से ये था कि जैसे सीटी की एग्जाम होनी है, पटवार की भी होनी है, ग्राम से की विभिन्न एग्जाम होनी है, तो संधि के रिगार्डिंग क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं तथा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किस तरह है, उनके लिए नींव का पत्थर साबित होते हैं। जैसा हमने देखा कि आरएस एग्जाम में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो आगामी एग्जाम है उनमें भी कहीं ना कहीं हमें यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि डायरेक्ट क्वेश्चन ना भी मिले तो हमें ये पता है कि जो संधि तथा संधि विच्छेद से जो आधारभूत फैक्ट है, तथ्य हैं या जो आधारभूत नियम है, उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये अपनी चर्चा का बिंदु था। और दूसरा इस क्लास का एक उद्देश्य ये भी था कि जब आरएस मेंस की तैयारी करते हैं तो प्रीवियस ईयर के पेपर का डिस्कशन करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि अपने पास सॉल्यूशन नहीं होते। कभी कभी 8 ऑप्शन उनमें से हमें 5, 6, 7 आ रहे हैं, 1 या 2 के लिए हमें फिर कहीं ना कहीं भटकना पड़ता है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। जैसे एक शब्द हमने देखा था सुरपण का, जब भी एग्जाम में आया था उस टाइम किसी बुक में दे नहीं रखा था, तो सभी इधर उधर देख रहे थे कि ये कहाँ से पूछा गया। तो ये जो 13, 16, 18, 21 जो आरएस मेंस के एग्जाम हुए उनका सॉल्यूशन हमें एक साथ मिल जाए, प्रोवाइड हो जाए, अपनी क्लास का मुख्य उद्देश्य ये था। तो आप अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद, थैंक यू।